मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, इस धरती पर ज़मीन व आसमान ने बड़े अजीब नज़ारे देखे हैं। इस ज़मीन व आसमान ने अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर बड़े बड़ों को कटते देखा है, आग में जलते देखा है, सूलियों पे लटकते देखा है, नेज़ों पे चढ़ते देखा है, मासूम बच्चों के गलों से तीर पार होते देखे हैं, बच्चों को राख होते देखा है। ये वही बूढ़ा आसमान है जो आज के मुसलमानों को भी देख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। ये वही धरती है जो इस उम्मत के सजदों से आबाद थी। ये वही फ़िज़ा है जो कुरान के नगमों से सरशार थी। आज वही फ़िज़ा है जो इनके खबीस गानों से रो रही है। ये वही धरती है जो आज इनके रक़्सों पर मातम कर रही है। वही आसमान आज इनकी बेहयाई को देखकर रो रहा है। ये वही कायनात है जिसने इस उम्मत का तकद्दुस भी देखा है। आज वही कायनात इस उम्मत को देख रही है कि ये कैसे अपने तकद्दुस की चादर को फाड़ रहे हैं और इसकी धज्जियां बिखेर रहे हैं। ये वही फरिश्ते हैं जो इस उम्मत की बेटियों को देखकर शर्मा जाते थे। आज उसी उम्मत की बेटियों का सामना करते शैतान भी कतराता है। ये वही नौजवान हैं जिनका रातों को रोना फरिश्तों को भी रुला देता था। आज उन्हीं जवानों की बेहयाई पर शैतान भी आंखें बंद करके गुजर जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते तौबा करो। अल्लाह के वास्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इख्तियार करो, उसको सीखो। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इतनी सस्ती है कि छोड़ दो तो कोई हर्ज नहीं, करो तो सवाब है, ना करो तो गुनाह कोई नहीं? क्या कर रहे हैं हम? ये कैसा फ़ैसला है? कहाँ से पढ़ के लाए हैं? किस से सुन के आए हैं? मेरे भाइयों, सब छोड़ो, अपनी ज़मीर की गहराई में उतर के देखो वो क्या कह रहा है। वो भी हमारी इस बात को झुटलाएगा। मेरे भाइयों, एक कुत्ते को भी अगर कोई एक रोटी खिला दे तो वो कुत्ता वो दर कभी नहीं छोड़ता। हम तो एक कुत्ते से भी गए गुजरे हैं कि उस नबी के एहसान को भुला बैठे हैं जिसने हमारी खातिर इतनी मुसीबतें झेली, जो हमारी खातिर ताइफ में लहू लुहान हो गए। हदीस में आता है कि वो वाक़या देखकर ज़मीन भी रो पड़ी, ताइफ के पहाड़ भी रो पड़े, सातों आसमानों के फरिश्ते रो पड़े जब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर लगते देखा। वो मंज़र अल्लाह भी देख रहा है। ऐसी महबूब हस्ती, ऐसी मुक़द्दस हस्ती। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से फरमाते हैं, ए मेरे अल्लाह, तूने मुझे किन के हवाले कर दिया? लेकिन इतने दुख दर्द के बाद भी उम्मत के लिए बद्दुआ का हाथ नहीं उठाया। फरिश्ते आ गए थे, या रसूल अल्लाह, आप हुक्म करें, हम इनको पीस के सुरमा बना देंगे। ज़रा सुनो इसके जवाब में हुजूर क्या फरमाते हैं, नहीं नहीं, ये नहीं तो इनकी अगली नस्ल शायद ईमान वाली बन जाए। मेरे भाइयों, मुझे बताओ, अगर उस दिन हुजूर ने बद्दुआ दे दी होती तो आज हम में से कौन बाकी होता? हम कितने एहसान फरामोश हैं कि उस हस्ती के सारे एहसान भुला बैठे हैं। उसका रातों को उठ उठ के हमारे लिए दुआ करना भी हमको याद नहीं। हमसे बेहतर तो कुत्ता होता है जो एक रोटी के बदले अपने मालिक से पूरी ज़िंदगी वफा करता है। मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता है, नबी के रास्ते पर आ जाओ। हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं उधर मंजिल नहीं है। ये रास्ता खौफनाक सहरा की तरफ जाता है, खौफनाक गारों की तरफ जाता है। अगर चाहते हो कि हमारी आखिरी मंजिल जन्नत हो तो फिर नबी के रास्ते पर आ जाओ। उनकी सुन्नत की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। उनके अखलाक की रस्सी भी हाथ से छूटने ना पाए, क्योंकि यही वो ज़िंदगी है, यही वो अखलाक हैं, यही वो तरीक़ा है जो कामयाब ज़िंदगी की ज़मानत देता है, जो कामयाब आखिरत की ज़मानत देता है, जो जन्नतुल फिरदौस की ज़मानत देता है, जो हौज़े कौसर की ज़मानत देता है, और सबसे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल के दीदार की ज़मानत देता है। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक दे। आमीन।